कोशिश की। भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। हम गर्व करते हैं कि इस देश में कोरोना के समय पर सब कुछ अब डूब रहा था। हर सेक्टर की जीडीपी जब नेगेटिव में जा रही थी, उस वक्त में किसानी एक ऐसा इकलौता इस देश का किसानी एक ऐसा सेक्टर था जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। इस देश में 80 करोड़ लोग किसानी से जुड़े हुए सीधे तौर पर बताए जाते हैं। लेकिन उसी देश के अंदर आज देखिए हमारे अन्नदाता की क्या हालत हो गई है। और हालत भी ऐसी कि कैमरे पर नौटंकी करवाने के लिए, कैमरे पर विजुअल बनाने के लिए और कैमरे पर अपनी वाहवाही करने के लिए पुलिस फूल बरसा रही है। और ये फूल बरसाती हुई तस्वीरें आपको टीवी पर दिखाई देंगी। ये फूल बरसाती हुई तस्वीरें आपको सरकार की वाहवाही में दिखाई देगी, लेकिन गोले बरसाती हुई पुलिस की तस्वीरें आपसे गायब कर ली जाएंगी। एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप, जो पुलिस आज गोले बरसा रही है। और ये दूसरा दिन है आज दिल्ली किसानों का कूच का, आज दूसरा दिन है। 101 निहत्थे किसान, पैदल किसान, वो दिल्ली आना चाहते हैं और उन पर कैसे गोले बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें छिपाने के लिए, ये बदनामी छिपाने के लिए एक ऐसी नौटंकी की जा रही है कि फूल बरसाए जा रहे हैं। अब जरा ये फूल बरसाने की तस्वीरें देखिए, क्या मिलेगा वे फूल बरसा करके और क्या मिलेगा उन किसानों को अपने ऊपर फूल बरसवा करके। क्या किसानों के ऊपर फूल बरसा करके ये पुलिस कोई बहुत अच्छा संदेश दे रही है? क्या पुलिस अपनी जो भद पिटी हुई है उसको बचा पाएगी? ये जो तानाशाही का एक रोप देख रहे हैं, जिसमें देश के 101 किसान, सिर्फ 101 किसान, उनको भी इजाजत नहीं है। आप कम से कम 101 किसानों के उस जत्थे को आगे चलने तो दीजिए। 100 आदमी कितने होते हैं इस 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर? 100 आदमी कितने हैं? कुछ भी नहीं है। और आप 100 आदमियों को भी दिल्ली नहीं आने देना चाहते हैं। बताइए, इसको तानाशाही कहा जाए या क्या कहा जाए? ऐसी तानाशाही क्या आपने कभी देखी थी, सुनी थी? मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि देश में कोई ऐसी सरकार रही हो जो केवल 100 किसानों को दिल्ली आने से भी रोकती हो, सिर्फ 100 किसानों को। और पुलिस की तरफ से आज बार बार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बार बार कहा गया कि आप अपने आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आइए। बार बार कहा गया कि ये वो 101 किसान नहीं है जिसकी लिस्ट दी गई है। सब कुछ तो किसानों ने मीडिया को दे दिया है। किसानों ने बाकायदा पूरी लिस्ट मीडिया को दे दी है कि ये 101 किसान है, ये 101 किसान जाना चाहते हैं, इन 101 किसानों को आप जाने दीजिए।
लेकिन साहब का देखिए घमंड ऐसा है कि 100 आदमियों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये 100 आदमी अगर पैदल चल करके दिल्ली आ जाएंगे, कौन सा आसमान सर पर उठा लेंगे ये लोग? 100 आदमी कौन सा दिल्ली की नाक में दम कर देंगे? आप 100 आदमियों को नहीं झेल पा रहे हैं और मोदी जी कहते हैं कि मेरी सरकार की आलोचना करनी चाहिए, मुझे आलोचना पसंद है। ये वही बात है ना कि कैमरे पर कहने के लिए अलग बात है, वो कुछ लोग कहेंगे कि फिर वही कहावत जो है वो यहां पर सच साबित होती है, एक हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। ये जो फूल बरसाती हुई मीडिया में जो तस्वीरें निकल करके आई है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए एक नया जो है परपंच रचा जा रहा है। वरना आप बताइए कि जो पुलिस यहां पर फूल बरसा रही है, वो पुलिस क्या एक 2 फुट का रास्ता खोल करके इन किसानों को जाने नहीं दे सकती है? कि आप 2 फुट का रास्ता खोलिए और यहां से हम आपको जाने दे रहे हैं, आप चले जाइए। ये किसान चोरी छिपे नहीं आना चाहते हैं। एक सवाल ये भी तो उठेगा ना लोगों के मन में कि 100 लोगों को ही तो आना है, 100 लोग 10 लोग जो है वो इस रास्ते से आ जाएं, 10 लोग बस से आ जाएं, 10 लोग उस गाड़ी से आ जाएं, 10 लोग उस जीप से आ जाएं, 10 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ करके चले जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन किसान चोरी से नहीं जाना चाहता है, वो अपने दम पर, अपनी ईमानदारी पर, अपने हक के लिए वो जाना चाहता है। क्या दिक्कत है? 100 लोग अगर चले जाएंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? लेकिन इन 100 लोगों को भी जो है वो जाने से रोका जा रहा है। एक और तस्वीर निकल करके सामने आई और जो तस्वीर बेहद शर्मनाक है। क्या तस्वीर निकल करके आई? आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। ये पंजाब की सीमा के अंदर, पंजाब के क्षेत्र में भगवंत मान की पुलिस मीडिया कर्मियों को रोक रही है। वो मीडिया कर्मी जो वहां पर इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, उनको रोक रही है। 1 किलोमीटर दूर उस बॉर्डर से इन मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया। अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वजह है कि वहां पर मीडिया कर्मियों को पंजाब की तरफ से रोका जा रहा है? 10 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, इस साल फरवरी से, और अब 2 महीने बाद में जब फरवरी आएगी तो पूरा पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए साहब, सत्ता का अहंकार, सत्ता किस तरह से काम करती है और सत्ता जो है वो कैसे गठजोड़ बना लेती है। भगवंत मान की सरकार शर्म आनी चाहिए कि मीडिया कर्मियों को रोक रही है और मीडिया को नहीं आने दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो पंजाब पुलिस के कर्मचारी हैं वो खड़े हैं और यहाँ पर डीएसपी चिमा खड़े हैं, आप देख सकते हैं सारे। ये देखिए, मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है, इनको यहाँ प्रसारण करने से रोका जा रहा है। ये सब देखें, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार की ये करतूत, ये किसानों और मजदूरों की आवाज़ को दबाने की साजिश सेंटर के कहने पर, केंद्र की भाजपा सरकार के कहने पर मीडिया को रोका जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर इससे ज्यादा जो है वो और कुछ बुरा नहीं हो सकता है कि आप अपने खिलाफ जो आवाज उठती है उस आवाज को कुचल दें, दबा दें, उसको अंधेरे के अंदर उसका दम घोट करके उसको मार दें। इससे ज्यादा बुरा और लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के अंदर यह प्रक्रिया है कि अगर आपके खिलाफ कोई आवाज भी उठाता है तो पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि पुलिस उसको पानी, बिजली, शौचालय, सुरक्षा ये मुहैया करवाना का पुलिस का, प्रशासन का काम है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जाकर के प्रोटेस्ट करता है, और जरा सोचिए एक बात, ये किसान जो लगातार 10 महीनों से, और आज 300 दिन है, 300 दिन आज पूरा हो चुका है ये किसान आंदोलन का, मात्र 65 दिन का वक्त बाकी है, 2 महीने का वक्त बाकी है और फिर 1 साल पूरा हो जाएगा। आज 300 दिन पूरा हो गया। इस देश के अंदर 80 करोड़ की आबादी किसानों से जुड़ी हुई आबादी और किसानी करने वाली आबादी है। आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने के बावजूद अगर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है तो इस देश में और कौन सा सेक्टर है जो अपनी बात को कह सकता है, जो अपनी बात को मनवा सकता है? हो सकता है कि इन किसानों की बात सरकार को समझ में नहीं आ रही हो, या इन किसानों की बात में हो सकता है कि कोई बात गलत हो, लेकिन कम से कम ये डेडलॉक तो खत्म किया जाए।
किसानों की मांग हो सकता है गलत हो, हम 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं। हालांकि एमएसपी की जो बात है, मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। जब सुई से लेकर के, माचिस से लेकर के, चप्पल बनाने से लेकर के और हवाई जहाज बनाने तक हर चीज की एमआरपी है। आप हवाई जहाज में बैठेंगे, उसकी भी एक टिकट का प्राइस है और वो कंपनी तय करती है। चप्पल बेचने वाला भी अपनी चप्पल का दाम खुद से तय करता है। सुई बनाने वाला, माचिस बनाने वाला भी अपना 1 रुपए का दाम, उसको अपनी माचिस का रखने का हक रखता है। लेकिन किसान के पास में यह हक नहीं है कि वो 1 किलो गेहूं किस दाम पर बेचेगा। यह हक उसके पास में नहीं है। हां, उस गेहूं को अगर कल को अडानी साहब खरीद लें तो पैकेट में डाल करके अपनी मोहर लगा करके फिर वो मॉल के अंदर उस गेहूं को 70 रुपए भी बेच सकते हैं, 60 रुपए भी बेच सकते हैं, 150 रुपए भी बेच सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है कि वो कितना भी बेचे। लेकिन सोचिए जरा, इस बात को जरा गंभीरता से सोचिए। ये आपके लिए, मेरे लिए एक सवाल नहीं है तो और क्या है कि अगर इस देश में इतनी बड़ी आबादी का भी अगर प्रोटेस्ट शांति प्रिय ढंग से जो चल रहा है, उस पर भी अगर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो इस देश में दूसरी और कौन सी आबादी है जो सड़क पर उतर करके इतने लंबे समय तक टिक सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से यहां पर किसानों ने अपना संघर्ष लगातार जिंदा रखा है और उस संघर्ष को लगातार जिस तरीके से पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा, और सरकार भी जिसमें दोनों तरह की, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी अब किस तरीके से काम कर रही है, आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका 9 किलो वजन कम हो गया है, आमरण अनशन पर है वो, और पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेकर के जा रही थी, हिरासत में ले रही थी। पुलिस ने कहा कि नहीं साहब, हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए उनको हम लेकर के आए थे अस्पताल में चेकअप करने के लिए। आप नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? रोजाना दर्जन भर किसान वहां पर घायल हो रहे हैं। सैकड़ों किसान वहां पर ऐसे हैं जो आंखों में मिर्चों की उन गोलों को महसूस कर रहे हैं, अपनी सांस के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं। पत्रकारों का इतना बुरा हाल है वहां पर। कई पत्रकारों को वहां से जो है वो चोट लगने की जो खबरें निकल करके सामने आई है। यह हालत है और उसके बावजूद आप देखिए, अमृतकाल, अमृत महोत्सव, और इस सब में नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी का डंका कैसे बजा रहे हैं, या वाकई पूरी तरह से खुली तानाशाही है, इस बात को आप लोग तय करिए। किसानों के इस प्रोटेस्ट को लेकर के मीडिया की कवरेज बिल्कुल ना के बराबर है, खत्म। मतलब रूस यूक्रेन में क्या होता है उसकी खबर, उसकी अपडेट आपको ज्यादा मिलेगी, बजाय इसके कि भारत के 2 राज्यों के बीच का एक बॉर्डर, वहां पर जो कुछ हो रहा है उसकी खबर आपको नहीं मिलेगी। अगर रूस यूक्रेन के अंदर जो कुछ अगर होगा, या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अगर कोई हिंदू मुसलमान को लेकर के अगर कोई 4 लाइन लिख दे, 2 शब्द लिख दे, तो इससे ज्यादा कवरेज तो उस चीज की हो जाती है। शाम को 5 मुर्गे बैठा करके वहां पर लड़ाई लड़वाई जाती है, हिंदू मुसलमान करवाया जाता है, लेकिन किसान पर बात नहीं हो रही है। इसलिए किसान की बात आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि यह सही बात है, इस पर बात होनी चाहिए, किसानों की मांग सही है या गलत है, सरकार कम से कम वार्ता तो करे। सरकार की तरफ से कहा भी गया, कृषि मंत्री संसद के अंदर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि रास्ते खुले हुए हैं। ऐसे रास्ते खोले जाते हैं? ये रास्ते खोलने होता है? शेयर कीजिए आप लोग, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।